तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 जरा आप ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में गिवन है कि जो आपका एफ एक्स है वो आपके पास डिफाइन किया गया है। तो पूछा गया है द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो बच्चों इन्होंने क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू नहीं पूछी, क्रिटिकल पॉइंट्स पूछे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों? या तो फंक्शन वहां पे डिफाइन ना हो, मतलब डिफरेंशिएबल ना हो, और फंक्शन जहां पर अपनी वैल्यू जीरो ले रहा हो, यही तो उसके क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहली डेफिनेशन है एक्स लेस देन इक्वल टू वन। तो लेस देन इक्वल टू वन पे अगर आप एक्स जीरो डालेंगे, इसमें जीरो डब पुट करिए, अगर आप इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स जीरो ही तो आ जाएगा। और एक्स जीरो आने का मतलब जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो एक आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ठीक है ना? एक्स इक्वल टू जीरो आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। और उसके पीछे अगर हम बच्चों कोई भी वैल्यू डालेंगे उसके बाद तो कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू या कोई भी एक वैल्यू मिलती रहेगी, क्योंकि इसके पीछे एक्स नेगेटिव है। भाई जीरो के पीछे जाएंगे तो एक्स नेगेटिव होगा। अब कोई भी नेगेटिव एक्स डालते रहेंगे तो वैल्यू तो उसकी बार बार नेगेटिव आती रहेगी। इसका मतलब अगर आप बच्चों ग्राफ देखेंगे तो जीरो तो एक क्रिटिकल पॉइंट आपका बन ही गया, लेकिन उसके पीछे अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो ये रेड कलर का ग्राफ है जो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, मतलब नेगेटिव की तरफ अप्रोच करेगा। उसकी वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी जब एक्स नेगेटिव है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों जब एक्स पॉजिटिव है यानी कि वन से बड़ा, वन से बड़े पे सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? हम सबसे पहले वन पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। वन पर इसकी वैल्यू आ रही है वन। ठीक है, ध्यान से देखिए, वन पर इसकी वैल्यू आप चेक करिए जरा क्या आ रही है। वन माइनस टू हुआ माइनस वन, और माइनस वन का क्यूब हुआ वो भी माइनस वन, तो बाहर माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन हमको यहां पर इक्वल टू वन तो लिखा नहीं है कि हम इसको वैल्यू वन पे निकालें, है ना? हमें यहाँ पे x ग्रेटर देन वन लिखा है, तो x ग्रेटर देन वन पे हम क्या डाल देते, टू डाल देते, तो हमें ये पता पड़ जाएगा इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इक्वल टू टू। क्योंकि x इक्वल टू टू अगर हम डालते हैं जो कि वन से बड़ा है और वो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब ये इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। यानी एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया x इक्वल टू जीरो, एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया x इक्वल टू टू। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फंक्शन है इसको आप ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट करने पर इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल टू वन पे अलग अलग आएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको नीचे डिफरेंशिएट करके दिया है। x इक्वल टू वन ऊपर डालिए, x इक्वल टू वन नीचे डालिए, दोनों तरफ वन, x इक्वल टू वन पर इसका डेरिवेटिव अलग अलग आएगा। मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है तो 100% कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, क्योंकि जो डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूअस भी होगा, है कि नहीं है? तो बच्चों 100% ये x इक्वल टू वन वाला पॉइंट जो है वो आपका क्या बन गया, क्रिटिकल पॉइंट बन गया। तो क्रिटिकल पॉइंट कितने हो गए, x इक्वल टू वन, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू टू। इसका मतलब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कितने बन गए, तीन क्रिटिकल पॉइंट हैं, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू वन, x इक्वल टू टू। आई थिंक सभी लोग समझ गए। ठीक है, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू वन, x इक्वल टू टू। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, क्रिटिकल पॉइंट्स। आई थिंक सभी बच्चों को याद रहेगा, कोई बच्चा भूलेगा नहीं। थैंक यू।